आत्मा को प्राप्त हो। पहले आत्मा को लें, आत्मा को जानें, और ये सबसे बड़ी चीज़ है जो हमको मिलते ही हम एक दूसरे साम्राज्य में जाते हैं, एक नए व्यक्तित्व में जागते हैं। अब बहुत से लोग ऐसा भी प्रश्न पूछते हैं कि माँ, इससे गरीबी कैसे हट सकती है? बिल्कुल हट सकती है। गरीबी मन की होती है, गरीबी पैसे की नहीं होती, गरीबी मन की होती है। आपको आश्चर्य होगा कि जब चैतन्यपूर्ण जो पानी है ये अगर आप अपने अनाज को दीजिए तो उसकी जो फसल होती है वो 10 गुना ज़्यादा हो सकती है। अभी हमारे यूएनओ में एक शिष्य हैं, हमीद नाम है, मुसलमान हैं, ईरान के। उन्होंने एक अभी प्रयोग किया हुआ है और उसमें दिखाया कि चैतन्यपूर्ण पानी से एक पेड़ कितना बड़ा हो सकता है। सूरजमुखी के फूल पे उन्होंने प्रयोग किया था, और जिसमें कि आप बहुत सारे खत डालते हैं वो भी उससे छोटा ही रहता है, और जिसमें कुछ नहीं डालते वो बिल्कुल गिर जाता है। इसका मतलब यह है कि जब चैतन्यपूर्ण चीज़ आप कहीं भी देते हैं तो उससे एक समृद्धि आ जाती है, समृद्धि आ जाती है। हम देखते हैं खेतों में जाते हैं, कभी पूछते भाई ये किसका खेत है? सहयोगी का। आप पहचान लेंगे, समृद्धि आ जाती है। और उस समृद्धि का एक ही तरीका है कि परमात्मा से आशीर्वादित आत्मा आप बनिए। उसके अनेक हाथ हैं, उसके अनेक आशीर्वाद हैं, उसके दरबार में किसी चीज़ की कमी नहीं, और उसकी गवर्नमेंट इतनी एफिशिएंट है कि बस आप उससे कोई बात कह दीजिए हो जाती, पर पहले उससे कनेक्शन तो हो जाए। बगैर कनेक्शन ही के अगर आप उसे परेशान करिए तो आप गिरफ्तार हो जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि आप उनसे अपना कनेक्शन कर लीजिए। सबसे आसान चीज़ है, इसमें कुछ नहीं करना, सहज है, सह आपके साथ पैदा हुआ। ऐसा ये योग का आपका जन्मसिद्ध हक है जिसे आप प्राप्त करें। अगर हिंदुस्तानियों ने नहीं प्राप्त किया तो मैं किसके आगे सर फोड़ूंगी? आप ही के लिए यह है, और विशेषकर इस भारतवर्ष में बड़ा भारी योग का दान है। इस पृथ्वी के एक एक कण कण में श्री रामचंद्र जी नंगे पैर चले। आकाश में आपको दिखाई नहीं देता होगा, मुझे सब दूर चैतन्य दिखाई देता है। जैसे ही हिंदुस्तान में हमारा प्लेन आ जाता है मैं चैतन्य देखती हूँ, चारों तरफ चैतन्य फैला। आशा है आपको भी ऐसी आंखें मिल जाए जिससे आप भी इस चैतन्य को देख सकें और उसका वर्णन कर सकें। इस सत्य के अनेक स्वरूप हैं जिसके बारे में एक लेक्चर में मैं कितना आपसे बताऊं सो कम है। इस पे अनेक मैंने लेक्चर्स दिए हैं, यहाँ तक कि इंग्लैंड में कम से कम मेरे 2-3 हज़ार लेक्चर्स हो गए होंगे, अंग्रेज़ी भाषा में ही और हिंदी भाषा में भी और मराठी भाषा में। जैसी भी ये भाषा, मैंने मराठी ही सीखी है बचपन में, और हिंदी भाषा मैंने कभी सीखी नहीं थी और अंग्रेज़ी भी कभी सीखी नहीं थी। लेकिन मेरे ख्याल से जब तक हृदय से आप बात करते हैं तो कोई भाषा की खास विशेषता नहीं रह जाती। वो भाषा हृदय तक भिड़ जाए, यही बस चाहिए, और आपके हृदय में आपके आत्मा की जागृति हो जाए, यही मैं चाहती हूँ। परमात्मा आप सबको सुमति दे। काही लोकांनी प्रश्न विचारले, त्यातले काही काही प्रश्न म्हणजे अगदीच व्यक्तिगत आहेत आणि त्यासाठी आपण आमच्या केंद्रांवर आलं पाहिजे। व्यक्तिगत प्रश्नों के लिए केंद्र में सबसे अच्छा रहेगा जहाँ व्यक्तिगत रूप से ये लोग आपको हल बताएंगे। रही बात, किसी ने ये पूछा है कि माँ सविकल्प और निर्विकल्प में क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। सविकल्प समाधि तब होती है कि जब विकल्प रहते हुए भी समाधि हो जाए, माने कुंडलिनी का जागरण जब आज्ञा चक्र को लांघ जाता है
तब आपको निर्विचार समाधि प्राप्त हो जाती है। पर तो भी उसमें विकल्प आ सकते हैं। ये निर्विचार समाधि होने से एक स्थिति आ जाती है, लेकिन विकल्प आ सकते हैं, शंका आ सकती है, आप अपने मन में शंका कर सकते हैं। लेकिन निर्विकल्प स्थिति है, एक स्टेट है, एक स्थिति है, उसमें बुद्धि से कोई खेल नहीं, वो एक स्थिति है। उस स्थिति में जाने से आपको कोई भी शंका नहीं रह जाती, आप सबका शंका निरसन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप सबको बता सकते हैं, क्योंकि आपको इसकी प्रचिति आ जाती है, आप इसके अंदर पूरे तरह से जम जाते हैं। ये निर्विकल्प है। और इधर उधर के भी बहुत सारे प्रश्न हैं। असल में कुछ लोगों ने कुछ इधर उधर का पढ़ लिया है, उसी को लेकर के वो प्रश्न करते हैं। पर एक साहब ने अच्छा प्रश्न पूछा है कि ध्यान कितनी देर के लिए करना चाहिए और उसको कितनी देर के लिए बैठना चाहिए। ऐसा कोई नियम नहीं है सहजो। आप जब पार हो जाते हैं तो आप ध्यान में ही रहते हैं, लेकिन उसकी सफाई के लिए एक शाम को 5 मिनट और सवेरे 5 मिनट आप अगर ध्यान करें तो बड़ा फ़ायदा हो जाता है। धीरे धीरे आप उसको समझ लेंगे कि इसमें अपना क्या दोष है, हम कहाँ पर फंसे हुए हैं, और उस चीज़ से आप बहुत लाभ उठा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में भी मैं देखती हूँ कि महाराष्ट्र में इस पर बहुत ज़्यादा लोगों को रुचि है और इस ओर ध्यान है। वहीं अगर हम देखें कि और प्रांतों में इस ओर रुचि नहीं। इसका कारण यह है कि इस महाराष्ट्र में, जिसको कि महाराष्ट्र पता नहीं अनादिकाल से कहते हैं, अनेक साधु संतों ने बड़ी मेहनत की है। हम बचपन से जब भी हम स्कूल में पढ़ते थे मराठी भाषा, तो हम देखते थे कि साधु संतों की बातें और साधु संतों का लिखना, वही रात दिन पढ़ पढ़ के बच्चों के दिमाग में वही बात आ जाती। कोई इधर उधर की कहानी कविता, हालांकि अंग्रेज़ों का राज था, लेकिन हम लोग सब यही पढ़ते रहते। लेकिन और देश के जो लोग हैं, देश में और जगह के जो लोग हैं, उनमें आत्म साक्षात्कार की ओर इतनी रुचि नहीं। हिंदी भाषा में जो हिंदी भाषी लोग हैं, उनसे मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कभी कभी, जहाँ कबीरदास हो गए, नानक हो गए, ऐसे लोगों में इतनी उत्कंठा क्यों नहीं है। खासकर बिहार में, जहाँ पर कि बड़े बड़े महावीर बुद्ध सब हो गए, और वहाँ बिहार में कबीरदास जी ने जहाँ कुंडलिनी को सुरती कहा है, वहाँ वो तंबाकू को सुरती कहते हैं। तंबाकू को सुरती कहते हैं, कुंडलिनी को उन्होंने सुरती कहा है, वहाँ तंबाकू को सुरती कहते हैं। अब इन लोगों से क्या बात कीजिए। इस मामले में मैं कहूँगी कि महाराष्ट्र के लोगों को ज़्यादा जागरूक होना चाहिए और इस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि सबसे अगुवाई आपको करनी हो, क्योंकि आपके लिए जितना योगदान दिया गया है किसी भी अपने प्रांतों में नहीं, और हो भी तो भी वो भुलाया गया। हो सकता है कोई और विदेशी संस्कृति की वजह से वहाँ दब गया, लेकिन भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में इसके लिए बड़ी जागृति मैं देखती हूँ। अभी दिल्ली के पास एक देहात में हम गए थे, तो लोगों ने कहा कि माँ यहाँ से आप भागते चलो। मैंने कहा क्यों, यहाँ तो कहे लोग लाठी लेकर पहुँचे हो। मैंने कहा लाठी लेकर क्यों पहुँचे? पहले यहाँ लोग संतों को मानते नहीं, वो आपको मारेंगे। मैंने कहा अच्छा है, चलो देखते हैं भाई कौन मारता है क्या है। बहरहाल किसी ने हमारी कोई बात नहीं सुनी और सब लोग लाठी लेके खड़े होते वहाँ। महाराज किसी मारा पीटा नहीं, तो इस तरह से वहाँ कैसे काम हो सकता है। इतनी अराजकता वहाँ फैल गई कि संतों को भी नहीं पहचानते और संतों को मारने लगते हैं। और वहाँ ऐसे ऐसे गुरु लोग होते हैं जिनके पैर पूछते हैं, जो कि बिल्कुल गुरु नहीं है, अजीब अजीब गुरु हैं, उनके पैर पूछते हैं। यहाँ भी ये बहुत है, ये नहीं बात, लेकिन तो भी जानना चाहिए कि यहाँ एक सर्वसाधारण रात दिन संतों की वाणी सुन सुन करके लोगों के अंदर संतों के प्रति एक आदर, और इतना ही नहीं, उनके प्रति एक जान पहचान हो गई। वो जानते हैं कि संत कौन है, फ़कीर कौन है, असल कौन है। एक ये बड़ा भारी उपकार हमारे ऊपर संतों ने किया है। और भी देशों में एक, और भी प्रांतों में ये कार्य होना चाहिए, उसके लिए मेहनत भी करनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि और मेरी उम्र हो, अभी काफ़ी उम्र हो चुकी है, इस उम्र में भी मैं देहातों में घूमती हूँ और मेहनत करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि और जगह भी मैं जाऊँ। लेकिन अब गुजरात में या कहीं भी जाने में यही मुझे लगता है कि वहाँ लोग बैठ के सुनेंगे नहीं मुझे, तो क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा। आप लोग जो यहाँ और प्रांतों से यहाँ आए, उत्तर प्रदेश मेरा ससुराल ही है, मैं देखती हूँ कि मेरे ससुराल में तो लोग इधर उधर ही की बातें करते हैं, कभी भगवान की कोई बात ही नहीं करता है। औरतें कुछ ना कुछ अजीब अजीब बातें करते रहते हैं, आदमी लोग तो बस वहाँ राजकारण ही की बात करते हैं, वो कभी भगवान की कोई बात ही नहीं करते।
वो तो वहाँ दत्तात्रेय को नहीं जानते। मैं क्या करूँ, मेरी समझ नहीं आता। मैं चाहती हूँ कि जो मेरा ससुराल है यूपी, वहाँ पर कार्य होना चाहिए, बिहार में होना चाहिए। मेरी लड़की का ससुराल है और हर जगह मैं चाहती हूँ, हर प्रांत में। बंगाल में इतनी ज़्यादा काली विद्या है कि कुछ समझ में नहीं आता। तो किसी तरह से आप लोगों से यही विनती है कि आप लोग इसकी अगुवाई करें। जो लोग यहाँ दूसरे प्रांतों से आए हैं वो भी इसको समझ लें और इसको अपने प्रांतों में इसको बढ़ाएं और इसकी चर्चा करें, इसके बारे में बोलें। अपने बम्बई में बहुत से ऐसे लोग आए हुए हैं कि जो बाहर से आए हुए हैं, उनको चाहिए कि इस संतों के वचन को समझें और खुद संत होने का प्रयत्न करें।